इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है। ध्रुवण P प्रेरित आवेश घनत्व के बराबर होता है। ठीक है, और EP क्या बताया था? प्रेरित विद्युत क्षेत्र माइनस सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही था प्रेरित विद्युत क्षेत्र EP इज इक्वल टू माइनस सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या लिख सकते हैं हम? माइनस P बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ध्रुवण आपका हो गया था। नेक्स्ट परिभाषा है कुछ छोटी छोटी विद्युत प्रवृत्ति। विद्युत प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं जाई से। ठीक है, आपको पता है परावैद्युत माध्यम में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल p से। प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तथा ध्रुवण P कैपिटल P से लिखेंगे, ध्रुवण P आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो आप लिख सकते हैं ध्रुवण P इज प्रोपोर्शनल टू E वेक्टर, और P को आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आते हैं एप्सिलॉन नॉट जाई E। ठीक है, तो विद्युत प्रवृत्ति क्या आ जाएगी यहाँ से? जाई इक्वल्स टू P बाई एप्सिलॉन नॉट E। ठीक है, तो जब ध्रुवण P को आपने आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती लिया है तो समानुपाती स्थिरांक है एप्सिलॉन नॉट और जाई। और एक और मैंने आपको बताया था कि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p जो है वो भी तो आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। यहां से क्या आता है आपका? परमाण्विक ध्रुवणता अल्फा इज इक्वल टू P बाई E। तो ध्रुवण में और प्रेरित विद्युत द्विध्रुव में क्या अंतर है? ध्रुवण P क्या होता है? स्मॉल p बाई v। प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव प्रति एकांक आयतन क्या कहलाता है? ध्रुवण। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजें अलग अलग है। ये एक विमाहीन नियतांक है। जाई एक विमाहीन नियतांक है। रफ कर दूं? अब दूसरा लिखो, परिभाषा है विद्युत विस्थापन। वैद्युत विस्थापन कल मैंने आपको बताया था कि परावैद्युत माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र प्रेरित होता है उसकी दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। बताया था कि नहीं? जैसे आपने ये परावैद्युत माध्यम लिया था, जब इसको आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसमें क्या था? नेगेटिव की साइड तो पॉजिटिव थे और पॉजिटिव की साइड नेगेटिव थे। ठीक है, तो अब इसमें जो विद्युत क्षेत्र प्रेरित होगा उसकी दिशा बीच में क्या हो जाएगा? आवेश शून्य हो जाएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? प्लस से माइनस EP। और ये था आपका आरोपित विद्युत क्षेत्र। तो परावैद्युत माध्यम में प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा
आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। ठीक है, परावैद्युत माध्यम में प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा, प्रेरित विद्युत क्षेत्र को आप किससे लिखेंगे? ईपी से। ठीक है, की दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। अतः परावैद्युत माध्यम में परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? E नॉट प्लस EP, यही होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब मैंने कल आपको बताया था E नॉट कितना लेते हैं, क्योंकि ये निर्वात में है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और ये वाला जो है परावैद्युत माध्यम के अंदर है, तो E नॉट को क्या लेते हैं आप? सिग्मा F, मतलब फ्री स्वतंत्र अवस्था में, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और EP को क्या लेते हैं आप? सिग्मा P, परावैद्युत माध्यम के अंदर ये वाला जो प्रेरण द्वारा आवेश प्रेरित हुए हैं उनका आवेश घनत्व। ठीक है, सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों की दिशा विपरीत है तो इसको हम क्या ले लेते हैं? इसके विपरीत है तो ये माइनस में। तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सिग्मा F बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप? एप्सिलॉन नॉट E सिग्मा F माइनस सिग्मा P, और क्या लिख सकते हैं? सिग्मा P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस सिग्मा F इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E। इस सिग्मा P को इधर ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा। और ये जो आपकी भौतिक राशि है एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, इसी को क्या बोलते हैं? विद्युत विस्थापन राशि एप्सिलॉन नॉट E प्लस सिग्मा P को विद्युत विस्थापन कहते हैं। विद्युत विस्थापन कहते हैं, और विद्युत विस्थापन को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल D से। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस सिग्मा P को क्या लिख सकते हैं आप? P भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा P किसके इक्वल होता है? P के इक्वल होता है कि नहीं? कल प्रूफ किया था ये। तो आप यहाँ पर सिग्मा P की जगह क्या लिख सकते हैं? P भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? अब D क्या है? एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा P है, एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, और वो भी सिग्मा F के इक्वल है। तो आपको इधर ये भी ध्यान रखना है कि ये सिग्मा F के इक्वल होता है विद्युत विस्थापन। ठीक है, ठीक है, या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सिद्ध कीजिए एप्सिलॉन r इज इक्वल टू
1 प्लस जाई, या फिर ऐसे पूछेगा परावैद्युतांक और विद्युत प्रवृत्ति में संबंध को सत्यापित कीजिए। ठीक है, परावैद्युतांक व विद्युत प्रवृत्ति में संबंध को सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको परावैद्युतांक क्या होता है, एप्सिलॉन आर को क्या लिखते हैं, माध्यम में विद्युतशीलता बटे निर्वात में, या फिर ऊपर निर्वात में आता है, ऊपर माध्यम में ही आता है, माध्यम में विद्युतशीलता एप्सिलॉन बटे निर्वात में विद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल्स होता है निर्वात में विद्युत क्षेत्र ई नॉट बटे माध्यम में विद्युत क्षेत्र। ई, ठीक है, तो वज्रगुणा से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एप्सिलॉन ई और एप्सिलॉन नॉट ई नॉट लिख सकते हैं ना, एप्सिलॉन ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। और आपको ये पता है ई नॉट कितना होता है, ई नॉट अभी अभी बताया था, सिग्मा एफ बाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। ठीक है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, और आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट ई नॉट किसके इक्वल है, एप्सिलॉन ई के इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। ठीक है ना इतना, अब देखिए यहां पर समझ में आ गया ना, इसमें तो कुछ नहीं किया, एप्सिलॉन आर लिखा है माध्यम में बटे निर्वात में, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, क्योंकि E इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, तो जिस इसमें क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन के। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर ये वज्रगुणा करने पर ये रिलेशन आ गया एक, और आपको पता है ई नॉट क्या होता है, सिग्मा एफ बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। अब यहाँ पर सिग्मा एफ इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो दोनों से क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। अब आपको पता है सिग्मा एफ किसके इक्वल होता है, विद्युत विस्थापन डी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख लेना, चूंकि विद्युत विस्थापन D इज इक्वल टू सिग्मा एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ठीक है, तो अब ये D के इक्वल भी हो जाएगा, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीकरण 3/4 से क्या लिख सकते हैं, D को आप इसके इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि D सिग्मा एफ के इक्वल है और सिग्मा एफ इसके इक्वल है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P।
अब ध्रुवण अभी अभी बताया था, विद्युत प्रवृत्ति की परिभाषा में ध्रुवण किसके प्रोपोर्शनल होता है? ई के प्रोपोर्शनल होता है। यहां से P इज इक्वल टू कितना आता है? एप्सिलॉन नॉट जाई ई। ठीक है, तो P का वैल्यू आप ये लिख सकते हैं कि नहीं? एप्सिलॉन नॉट जाई ई, यहां पर लिख सकते हैं ना, चूंकि D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस एप्सिलॉन नॉट जाई ई, ये लिख लो, चूंकि P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जाई ई। अब देखो इन दोनों में एप्सिलॉन ई कॉमन आ रहा है कि नहीं? तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन ई 1 प्लस जाई आ जाएगा। फिर यहां से यहां लिख देती हूँ, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई 1 प्लस जाई। अब हमें चाहिए एप्सिलॉन आर। डी बाई एप्सिलॉन ई, डी का वैल्यू ये है ना, डी इज इक्वल टू कौन था? ये रहा, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई ई भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई 1 प्लस जाई। तो ई से तो ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस जाई, और इसको क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन आर। ये कई बार पूछा गया है, ये कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। लिख लिया सबने? कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? दिक्कत है कोई? P is equal to epsilon naught E epsilon naught E epsilon R minus 1। जैसे ये पूछा जाता है आपसे सिद्ध करने के लिए, तो कैसे लिखेंगे? पूरा सेम ही रहेगा जितना भी आपने सॉल्व किया है, ठीक है, यहां तक यही निकालना है जो अभी अभी किया है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद आप ये लिखेंगे एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ये वाला यहां तक सेम ही रहेगा। D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E 1 प्लस जाई, तो D इज इक्वल टू समीकरण 2 कौन सी थी? समीकरण दूसरे नंबर की कौन सी थी?
D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E हाँ मुझे वो इक्वेशन बोलो कौन सी। D बराबर एप्सिलॉन नॉट E नॉट प्लस P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ये होगा, है ना। तो इसी में आप यहाँ से, अच्छा हाँ यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से देखो क्या करना होगा, P को कॉमन लेते हैं इधर, तो P को उधर रहने देते हैं और एप्सिलॉन E D माइनस एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है। यहाँ से P इज इक्वल टू कितना आएगा, D माइनस एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है। और D की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन E। अब भी कहाँ आ रहा है, हाँ सुनो सुनो, एक मिनट हो गया बस। E एप्सिलॉन E कॉमन ले लिया मैंने, एप्सिलॉन नॉट E कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 हो गया। हाँ ठीक है। ये वाली इक्वेशन कौन सी लिखवाई थी, वहां से लिख लो, समीकरण 3 से, ठीक है। विद्युत विस्थापन D इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत विस्थापन D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P होता है, और ये एप्सिलॉन E एप्सिलॉन नॉट E नॉट के भी बराबर है, क्योंकि ये सिग्मा F के इक्वल्स था, ठीक है, और सिग्मा F इसके इक्वल है। तो जो वही जहां तक, यहाँ तक तो वही समीकरण 3 तक तो वही लिखना है जो आपने इसके प्रूफ में लिखा था, ठीक है। फिर समीकरण 3 के बाद यहाँ से आप P का पक्षांतरण करेंगे, तो P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, D माइनस एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है। उसके बाद D को आप क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट E के इक्वल भी है, तो D इक्वल्स टू कितना लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट E। दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया एप्सिलॉन नॉट E, तो एप्सिलॉन नॉट E कॉमन यहाँ से लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और E कॉमन आ गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R। कर दूं ना, अभी नहीं हुआ, फटाफट फटाफट, वो थोड़े ना लिखना था, यही लिखना था आपको। अब देखो यहाँ से यही प्रूफ भी हो रहा है, क्योंकि देखो एप्सिलॉन आर कितना है, 1 प्लस जाई, एप्सिलॉन आर कितना होता है 1 प्लस जाई, तो P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E 1 प्लस जाई माइनस 1, ठीक है। तो P इज इक्वल टू आपको पता है एप्सिलॉन नॉट E जाई होता ही है, ठीक है। तो आपका रिलेशन ये सही है। एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस जाई लिखा है बस उसमें, ये प्रूफ किया है कि ये आपने रिजल्ट सही निकाला है। अब तो मिटा दूं, यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य 3 परावैद्युतांक वाला, मैं बोल भी रही हूँ तो आप साथ के साथ लिख सकते हैं,
3 परावैद्युतांक वाला माध्यम उपस्थित है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर कितना हो गया आपका? परावैद्युतांक मतलब 3। यदि परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू, यदि विद्युत क्षेत्र E कितना है? 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? संधारित्र की प्लेटों पर, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश घनत्व। सेकंड है ध्रुवण P। थर्ड आपको निकालना है विद्युत विस्थापन। D निकाल सकते हैं सब। अभी अभी करवाया, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश घनत्व क्या होता है? संधारित्र निर्वात वाला सिग्मा एफ होता है कि नहीं, और जो माध्यम में प्रेरित होता है वो क्या होता है? सिग्मा पी। तो आपको पता है ई नॉट इज इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा एफ बाई एप्सिलॉन नॉट। तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश घनत्व सिग्मा एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, और ई नॉट आरोपित विद्युत क्षेत्र का मान उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कितना हो जाएगा? 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना होता है? 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 इंटू 10 टू दी पावर 6। ये क्वेश्चन गलत नहीं? तो ये क्वेश्चन में ये चीज गलत है। ये संधारित्र की प्लेटों में नहीं निकालना, माध्यम में, माध्यम की प्लेटों पर आवेश घनत्व। ठीक है, तो माध्यम की प्लेटों पर आवेश घनत्व क्या होता है? EP इज इक्वल टू सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो माध्यम में, अब इसमें ये माध्यम में है तो इसको क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R EP। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 3 का भी। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करो और रिजॉइन करो।